नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप भी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं? अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका बनने की तैयारी कर रहे हैं? प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के पार्ट नंबर 5 की। आई होप किसी कारण की वजह से पहली बार विजिट कर रहे हैं, पिछली क्लासेस पिछले पार्ट आप लोगों ने नहीं देख पाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग सारी क्लासेस फ्री में देख पाते हैं। क्योंकि फ्री में देखना है, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं, साथ ही साथ नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में टेलीग्राम विथ व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां भी आप लोग क्लासेस देख पा रहे हैं, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस अनुसार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इस क्लास का पहला प्रश्न है, कक्षा विनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? दोस्तों, जो आपकी कक्षा विनय प्रणाली है, इस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है। कहानी का नाम लिया जाता है, नाटक का, लेखन का या भाषण का। इसका हमने होमवर्क में काफ़ी सारे प्रश्न भी दिए थे, बहुत सारे लोगों का जवाब भी आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। तो कक्षा विनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? कक्षा विनय प्रणाली को तो नाटक शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न क्या दोस्तों पूछा जा रहा है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला प्रत्यक्ष विधि में होती है, आपके प्रयोजना विधि में होती है, आपके प्रत्यक्ष विधि में या आपके डाल्टन विधि में? तो मेरे सभी प्यारे अध्यापक, अध्यापिकाओं, भावी शिक्षक, शिक्षिकाएं, ऐसी विधि जिसमें कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है वह आपकी डाल्टन विधि होती है। डाल्टन विधि में कक्षा के स्थान पर क्या होता है? प्रयोगशाला होता है। राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, हर एक प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न है, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त होता है? उपयुक्त नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, अनुपयुक्त पूछा गया है। तो गद्य में कौन से पाठ के रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त होगा? देखिए, कहानी उपयुक्त है, जीवनी उपयुक्त होगी, आत्मकथा, ये तीनों उपयुक्त होंगे। ठीक है, तो मौन वाचन में अनुक्त क्या हो जाएगा? संवाद, क्योंकि संवाद में कैसा होता है? बोलचाल में होता है, लेकिन यहाँ पे मौन वाचन लिया, आपका शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गद्य के संवाद पाठ के रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त होगा। तो संवाद में क्या होगा? अनुपयुक्त होगा। ठीक है, अनुपयुक्त क्या है? एक निगेटिव वर्ड है, तो संवाद मौन वाचन के लिए निगेटिव शब्द हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है? हम बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षण में, हिंदी पेडागोजी में बात कर रहे हैं, किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है? देखिए, ग्राफ का भी महत्व होता है, रेडियो का महत्व होता है, चित्र का, इन तीनों का महत्व होता है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है? तो श्याम पट का सबसे अधिक महत्व होता है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। हर एक प्रश्न बात करेंगे, हर एक चैप्टर की बात करेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से सिलेक्शन होता है। एक बार सभी मेरे प्यारे में शिक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा के चैनल को, और एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये क्लासेज जो होती हैं आपको बहुत ही हेल्प करती है, मदद करती हैं सिलेक्शन के लिए। और हमारी पूरी कोशिश है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिविद शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। पूर्व श्रुत मतलब क्या होता है? पहले जो हमने ध्वनियाँ सुनी हुई है, उनके प्रतीक जो लिपिबद्ध शब्द होते हैं, उनको पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। कथन कहलाती है, वाचन कहलाती है, पत्र लेखन कहलाती है, या आपकी अधिसूचना कहलाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाई बहनों, गृहिणियाँ, जो भी जिसका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना, वो दिल से यहाँ पे आया है और दिल से आज एक बार सब्सक्राइब और लाइक करके जाएगा, एक छोटा सा प्यारा कमेंट करके जाएगा कि आज की क्लास में 15 में से आप लोग कितना यहाँ पे स्कोर क्रैक कर रहे हैं। अगर क्रैक करना है तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जो पूर्व श्रुत यानी जो हमने ध्वनियाँ पहले सुनी हुई है, उनके प्रतीक और लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया आपकी वाचन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे मित्रों? वाचन कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, जायसवाल सर यानी कि मैं विजय जायसवाल दोस्तों हमेशा राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। ये चैनल, ये परिवार शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, और इस परिवार से सभी का वेलकम, अभिनंदन है।
और सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो रही है। सभी लोग जानते हैं सिलेक्शन के लिए हर एक प्रश्न, हर एक क्लासेज इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि क्या होती है? मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग कमेंट करेंगे शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि। व्याख्यान विधि, हर्बटी विधि, दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो एग्जाम के पहले ये सारी क्लासेस देख लें एक बार। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि आपकी मानी जाती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल प्रश्न है ये कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया किसने किया? आपके हम भाषा शिक्षण में वाचन से पहले लेखन यानी बोलने से पहले लिखने की जो शिक्षा है प्रतिपादित करने वाले आपके मारिया मोंटेसरी हैं, हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, या आपके फ्रोबेल हैं, या हेनरी कॉल्वेल कुक हैं। तो राइट ऑप्शन जाएगा मोंटेसरी के साथ जाएगा। जी हाँ, भाषा शिक्षण में वाचन यानी बोलने से पहले लिखने की शिक्षा प्रतिपादन करने वाले आपके मोंटेसरी हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन जाएगा राइट आंसर, सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की, हम बात कर रहे हैं अध्यापक अध्यापिका पद की बात कर रहे हैं। तो अध्यापक अध्यापिका पद में जब आप प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में जो कविता होती, पोएम होती है, उसके लिए शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत और अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो जब भी प्राथमिक स्तर की बात किया जाए, कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली पूछा जाए, तो गीत और अभिनय प्रणाली में आपको ऑप्शन मारना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या सभी को सिलेक्शन चाहिए? तो एक बार दिल से वीडियो लाइक कीजिएगा। मेरे सभी सिलेक्शन धारी शिक्षक शिक्षिकाएं वीडियो लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे और शिक्षक को सपोर्ट करते जाएंगे, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। और प्रश्न आ चुका है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। जो आपकी भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियां होती है, उनमें जो विशेष बल दिया जाता है, शिक्षक की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है, बालक की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाता है, या आपके बालक की क्रियाशीलता पर ही विशेष बल दे दिया जाता है। तो मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धतियां होती हैं, उनमें विशेष बल जो है बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता यानी बालक और शिक्षक दोनों की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा, तीसरे ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता क्या होती है? जो आपके अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण होता है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता होती है। छोटे पदों का सिद्धांतों की प्रमुखता होती है, तत्पर अनुक्रिया के सिद्धांतों को, तत्काल पुष्टि के सिद्धांतों के, या इन सभी की। तो जो भी अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता होती है, छोटे पदों के सिद्धांतों की प्रमुखता होती है, तत्पर अनुक्रिया के सिद्धांतों की प्रमुखता होती है, तत्काल पुष्टि के सिद्धांत की प्रमुखता होती है, अर्थात उपर्युक्त सभी इन सभी की आपकी प्रमुखता होती है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया गया है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया। ये क्या कहा गया है? ये नियम का उल्लंघन है, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। जब बालक होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, ठीक है, शिक्षार्थी विद्यार्थी होते हैं, और ये पढ़ते हैं कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। ये जो कहा गया है, ठीक है, ये क्या कैसे कहा गया है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यह संदर्भ की समझ न होना, इसलिए ऐसे कहा गया है। कोई भी बालक है, उसको संदर्भ की समझ नहीं है, इसलिए उसने कहा कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। तो ऐसा बोलना उसको संदर्भ की समझ ना होने का अर्थ होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, भाषा की पाठ पुस्तक ऐसी हो। देखिए दोस्तों, आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, आप लोग ये बताइए जो भाषा की पाठ पुस्तक है वह कैसी होनी चाहिए? जिसमें कविताएं हों, जिसमें कहानियां हों, अभ्यास हों, या जीवन और भाषा के संबंध रंग होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, जो भाषा की पाठ पुस्तक होनी चाहिए वह जीवन और भाषा के विविध रंगों में होनी चाहिए। राइट ऑप्शन सही आंसर जाएगा, सिलेक्शन वाला आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया गया है। भाषा की पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा? ठीक है, पुअर पॉइंट पूछा गया। पुअर पॉइंट आप बताना, वीक पॉइंट बताना है। ठीक है, सबसे कमजोर। तो अभ्यासों में वैविध्य, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाषा की पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय अभ्यासों में वैविध्य जो होते महत्वपूर्ण बिंदु है। विषय वस्तु में वैविध्य, ये भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की विभिन्न छटाएं, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो संख्या पूछा गया, पाठों की संख्या, पन्नों की संख्या, ये सब महत्वपूर्ण कम बिंदु होते हैं। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन आप जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, श्रव्यदत्त सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या क्या होती है। अब बात आ गई भैया श्रव्य और दृश्य सामग्री, यानी कि सुनाई भी देना और हमें दिखाई भी देना। ठीक है, तो कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या क्या होगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, छात्रों की उदासीनता में, या इन दोनों में, यानी कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी और छात्रों की उदासीनता में भी, इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी आपके श्रव्यदत्त सामग्री कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या पूछा जाए तो अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी होगा। ठीक है, क्योंकि श्रव्यदत्त सामग्री के कक्षा में प्रयोग श्रव्यदत्त सामग्री को कौन करेंगे भैया, आप लोग ही करेंगे, अध्यापक ही करेंगे। ठीक है, तो जुड़ी जो व्यवहारिक समस्या होगी वह अध्यापकों के प्रशिक्षण में होगी, क्योंकि आप लोग प्रशिक्षण देते हैं, आप लोग बच्चों को, बालक बालिकाओं को, शिक्षक शिक्षार्थियों को आप प्रशिक्षण देते हैं, तो अध्यापकों के प्रशिक्षण में यह कमी कहलाएगी। व्यवहारिक जुड़ी समस्या जो होगी तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति जो है किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। अब बात की जा रही विचारों की अभिव्यक्ति, तो बालक में समझिए, बालक बालिकाओं में कि विचारों में अभिव्यक्ति जो है किस प्रकार में प्रश्नों में हो सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हो सकती है, या आपके निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है, या आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हो सकती है, या आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर हो सकती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति दोस्तों किस प्रकार के प्रश्नों पर हो सकती है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, जो सही और सटीक आंसर होने वाला है। तो विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो वह आपके निबंधात्मक, क्योंकि निबंधात्मक जो होते हैं प्रश्न वो हमें सोचने की आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, उसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है, आपके विचार उसमें होते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक होते हैं, उसमें जो है विचारों की अभिव्यक्ति प्रश्नों में नहीं हो सकती, केवल निबंधात्मक प्रश्नों पर होती है विचारों की अभिव्यक्ति। तो ये रहे दोस्तों बेहतरीन लाजवाब 15 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे, उम्मीद है बेहतरीन लाजवाब होंगे। और शिक्षक भर्ती के चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती में आए हैं, सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार को, और जाते जाते प्लेलिस्ट चेक कीजिए जहाँ पर आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर सभी क्लासेज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात की जाती है और शिक्षा की जीत की बात की जाती है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। तो सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि क्लासेज हर एक ज्वाइन करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद सभी का।